तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेपलकर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे अपर लिम्ब और हेड नेक के वेनस ड्रेनेज के बारे में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे छाती मतलब चेस्ट का एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर, ठीक है, छाती और पीठ का जो वेनस ड्रेनेज होता है उसके बारे में, ठीक है। ये जो हमारा शुरू करते हैं हमारे पीछे से, ठीक है। पीछे में क्या होता है? पीछे में होता है हमारा लंबर वर्टिब्रा, थोरासिक वर्टिब्रा और साथ में रहने वाला रिब्स। यहाँ में जो होता है लंबर वर्टिब्रा, इस लंबर वर्टिब्रा का वेनस ड्रेनेज कौन करता है? मेनली लंबर वेन, ठीक है। लंबर वेन आपका इन्फीरियर वेना कावा में डायरेक्ट ड्रेन करता है या कुछ कुछ सेक्टर में आपका रेनल वेन में जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सामने वाला पार्ट, वर्टिब्रा का सामने वाला एरिया, ठीक है। वर्टिब्रा तो ऐसा होता है ना, लंबर वर्टिब्रा। तो ये तो मैंने सामने वाला पार्ट बात कर लिया। पीछे वाला पार्ट का क्या हो रहा है? जो वर्टिब्रा के अंदर में जो स्ट्रक्चर है इसका क्या हो रहा है, ठीक है। तो वर्टिब्रा के अंदर में जो स्ट्रक्चर है और पीछे में जो स्ट्रक्चर है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है, वो आपका सबका वेन एक साथ जुड़ के ऊपर में आता है, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग लंबर वेन, ठीक है। असेंडिंग लंबर वेन क्या होता है? जितने सारे वर्टिब्रा होता है इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस जो होते हैं, जो वेन निकल रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस से जब वेन निकल रहा है उसी वेन एक साथ जुड़ के ऊपर में बढ़ता है, ठीक है। राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों साइड में, ठीक है। बढ़ते बढ़ते क्या होता है, कुछ वेन हमारे लेफ्ट साइड में रेनल जो वेन होता है, रेनल वेन को क्रॉस करके ऊपर जाता है। राइट साइड का रेनल वेन को क्रॉस करके ऊपर में बढ़ता है, ठीक है। ऊपर बढ़ते टाइम ऊपर आते एक जगह में आके खत्म होता है जिसका नाम है एजाइगस वेन, ठीक है। एजाइगस वेन तो ये पीछे वाला पार्ट हो गया लंबर वाला। थोरासिक वर्टिब्रा जो है ये क्या कर रहा है? थोरासिक वर्टिब्रा के नीचे में सबसे लास्ट में रहता है आपका 11 नंबर और 12 नंबर रिब्स, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स, जिसको हम कहते हैं सीडो रिब्स, ठीक है। ये ट्रू रिब्स नहीं है, फॉल्स रिब्स है, ये फ्लोटिंग होता है। एनीवे तो है तो हड्डी, इसका भी तो आर्टरी होता है, वेन होता है। तो 11 नंबर और 12 नंबर जो रिब्स होते हैं पिंजरे का हड्डी, इसके सपोर्ट के लिए रहता है आपका सबकोस्टल वेन, ठीक है। सबकोस्टल वेन भी ऊपर में जाते जाते एजाइगस वेन में जाके जुड़ जाता है, ठीक है। तो हमारा एसेंडिंग लंबर, ठीक है, कमर का लंबर वर्टिब्रा का एसेंडिंग लंबर और 11 नंबर और 12 नंबर रिब्स का दोनों वेनस ड्रेनेज खत्म हो चुका है, ठीक है। अब रह गया हमारा थोरासिक वर्टिब्रा, ठीक है। 12 नंबर से लेके 1 नंबर थोरासिक वर्टिब्रा, ठीक है, मतलब T1 से T12। ये 12 जो वर्टिब्रा होता है थोरासिक, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, इतने सारे 12 वर्टिब्रा का आज सामने का पार्ट है, ठीक है। वर्टिब्रा भी तो ऐसा होता है ना, तो वर्टिब्रा का सामने वाला पार्ट है एंटीरियर पार्ट, पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, और हर एक की वर्टिब्रा के बीच में रहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक है। और ट्रांसवर्स प्रोसेस से क्या होता है? वर्टिब्रा का अंदर वाला जो पार्ट है, ठीक है, वर्टिब्रा का जो अंदर वाला पार्ट है इस साइड का भी वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करता है। कैसे करता है? इसका होता है आपका एंटीरियर इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस। मतलब अगर मान लो मैं सामने आ जाता हूँ, ये है हमारा वर्टिब्रा, ठीक है, मान लो यही है हमारा वर्टिब्रा, तो ये है हमारा बाहर वाला पार्ट, ये हो गया पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों पार्ट हो चुका है। एंटीरियर वाला पार्ट तो एंटीरियर वर्टिब्रल वेन कलेक्ट कर लेता है, पीछे वाला पोस्टीरियर वर्टिब्रल वेन कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। दोनों पार्ट का वर्टिब्रल वेन कलेक्ट कर लेता है और बाद में जाके घुस जाता है एजाइगस वेन में, ठीक है। अब वर्टिब्रा का जो फोरामेन होता है इसके अंदर भी तो बहुत कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अंदर वाला पार्ट को कैसे होता है? अंदर वाला पार्ट में क्या होता है? ये जो मेरा ये वाला पार्ट मान लो सामने वाला, ये है एंटीरियर पार्ट, ठीक है। मैं एंटीरियर पार्ट को आपको ऐसे करके समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे एंटीरियर पार्ट ऐसे रहते हैं, मैंने इसको ऐसा कर लिया, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको अंदर वाला पार्ट दिखाई देगा। तो ये जो ये वाला पार्ट है, एक्चुअली ये वाला पार्ट सामने में रहता है, तो ये वाला पार्ट को हम कहते हैं वर्टिब्रा के अंदर का, ठीक है, इंटर वर्टिब्रल एंटीरियर साइड, ठीक है। वर्टिब्रा का जो अंदर में पार्ट है, अंदर का एंटीरियर पार्ट ऐसा है, पोस्टीरियर पार्ट ऐसा है, पीछे वाला। तो एंटीरियर पार्ट में रहता है आपका एंटीरियर इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस, ठीक है। बहुत सारे कैपिलरी, बहुत सारे वेन्यूल, बहुत सारे वेन मिलके एक लोकल नेटवर्क फॉर्मेशन करता है, जो आपका 1 नंबर वर्टिब्रा का 2 नंबर के साथ लिंक है, 2 नंबर का 3 नंबर के साथ लिंक है, 3 नंबर का 4 नंबर के साथ, ऐसा करते करते ऊपर वाला वर्टिब्रा का अंदर वाला हिस्सा, इसके ऊपर वाला वर्टिब्रा का जो वेनस कनेक्शन होता है, ये नीचे वाले वर्टिब्रा का भी कनेक्शन रहता है, नीचे वाले के साथ इसके नीचे, इसके साथ इसके नीचे, इसके नीचे, ऐसा करते 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 जितने सारे हड्डी है हर एक के बीच बीच में एक लोकल प्लेक्सस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक लोकल नेटवर्क, ठीक है। इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस। अब अगर ये वर्टिब्रा का जो छेद है, जो फोरामेन है, फोरामेन के सामने का पार्ट रहता है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर
इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस, ठीक है। और जो पोस्टीरियर साइड में है, पीछे वाला पार्ट में, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस, समझे। एक एंटीरियर इंटरनल और एक पोस्टीरियर इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सस। यहाँ से पूरे वर्टिब्रा का जो अंदर वाला हिस्सा है सबका वेनस ड्रेनेज कलेक्ट होता है और आते 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 आपका ये कुछ एंटीरियर वर्टिब्रल वेन और कुछ पोस्टीरियर वर्टिब्रल वेन में मिल जाता है। ये दोनों वर्टिब्रल वेन अल्टीमेटली एजाइगस वेन में जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। मतलब एजाइगस वेन में जाके सब कुछ वेनस ब्लड ड्रेन कर देता है, खत्म, ठीक है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ब्रांच आते हैं, जैसे सबऑक्सिपिटल वेनस प्लेक्सस, बेसिलर प्लेक्सस और कॉन्डाइलर या कॉन्डाइलॉइड एमिसरी वेन। अब कॉन्डाइलर क्या होता है, हमारे इधर में वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रा का कुछ पार्ट होता है कॉन्डाइल, ठीक है। तो यहाँ पे जो गर्दन में छोटा छोटा वेनस प्लेक्सस होता है लोकल, इसका भी आपका वेनस ड्रेनेज हो जाता है आपका एजाइगस वेन में, ठीक है। ये जो हमारा छाती का रिब्स है, ठीक है, 1 नंबर पिंजरे का हड्डी से लेके 10 नंबर तक, ठीक है। 10 वाला जो पिंजरे का हड्डी है, सबके बीच बीच में एक वेन रहता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल वेन। अब जो इंटरकोस्टल वेन एकदम ऊपर में रहता है, इसको हम कहते हैं सुप्रीम इंटरकोस्टल वेन। और जो मतलब 1 नंबर और 2 नंबर के, मतलब 1 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस और 2 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस में जो वेन रहता है, इसको हम कहते हैं सुप्रीम इंटरकोस्टल वेन। और 3 नंबर से लेके 10 नंबर तक जितने सारे वेन आते हैं, इसको हम कहते हैं जस्ट नॉर्मल इंटरकोस्टल वेन। सामने वाला, जब हम छाती का वेनस ड्रेनेज बात करते हैं, तब 2 पार्ट में आ जाता है, एक पोस्टीरियर एक एंटीरियर, ठीक है। मैं सिर्फ एंटीरियर बोल रहा हूं। एंटीरियर में 1 नंबर और 2 नंबर इंटरकोस्टल वेन जो होता है, मतलब 1 नंबर और 2 नंबर का हड्डी के बीच में इंटरकोस्टल स्पेस है, 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में एक इंटरकोस्टल स्पेस है, ठीक है। तो ये हो गया 1 नंबर इंटरकोस्टल, 2 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। इसमें रहने वाला वेन इंटरकोस्टल वेन, ठीक है। ये 1 नंबर और 2 नंबर इंटरकोस्टल वेन एक पॉइंट में जाके दोनों एक साथ जुड़ जाता है, ठीक है। दोनों एक साथ मिलके बनता है सुप्रीम इंटरकोस्टल वेन। इसका एक पार्ट जाके हमारा एजाइगस वेन में घुस जाता है। बाकी रह गया 3 नंबर से लेके 9 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस तक जितने सारे इंटरकोस्टल वेन है, सब के सब डायरेक्ट ब्रांच जाता है, डायरेक्ट ब्रांच आपका घुस जाता है एजाइगस वेन के अंदर में, ठीक है। सामने वाला पार्ट खत्म। पीछे में क्या होता है, पीछे में अलग सा होता है। बाय साइड का जो हिस्सा है वो अलग सा होता है, दाएं साइड का हिस्सा वो भी अलग सा होता है। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में जो पीछे में तरफ बात कर रहा हूं, तो लेफ्ट साइड में 1 नंबर और 2 नंबर इंटरकोस्टल जो वेन होता है, वो भी आपका सुप्रीम इंटरकोस्टल वेन फॉर्मेशन करता है, वो अलग से एजाइगस वेन में घुसता है, ठीक है। सामने वाला का रास्ता अलग है, पीछे वाला का रास्ता भी अलग है, पर डायरेक्टली एजाइगस वेन में घुस रहा है, ठीक है। और पीछे में 3 नंबर से लेके 10 नंबर, क्योंकि 10 और 11 के बीच में एक इंटरकोस्टल स्पेस होता है, ठीक है। तो 3 नंबर से लेके 10 नंबर इंटरकोस्टल वेन क्या होता है, डायरेक्टली घुस जाता है एजाइगस वेन के अंदर में, ठीक है। ये जो दाएं साइड का हिस्सा है, राइट साइड में थोड़ा अलग से होता है। इधर में एजाइगस वेन नहीं आता है, इधर में आता है हेमी एजाइगस वेन, ठीक है। सुप्रीम इंटरकोस्टल वेन नहीं बनता है राइट साइड में। राइट साइड में जो होता है 1 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस से शुरू करके 10 नंबर इंटरकोस्टल स्पेस तक जितने सारे इंटरकोस्टल वेन है, सब के सब डायरेक्ट ब्रांच देते हैं आपका हेमी एजाइगस वेन फॉर्मेशन करता है। एक छोटा सा चिकना हेमी एजाइगस वेन फॉर्मेशन करता है। अब ये हेमी एजाइगस वेन फिर से जाके आपका एजाइगस वेन में घुस जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या समझा, एजाइगस वेन क्या करता है, बहुत सारे जगह से वेनस ड्रेनेज कलेक्ट करते अल्टीमेटली सब कुछ जाके सुपीरियर वेना कवा में घुस जाता है, ठीक है। अब ये सुपीरियर वेना कवा कैसे बन रहा है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में बात कर चुका हूं। राइट साइड का और लेफ्ट साइड का ब्राकियोसेफेलिक वेन दोनों एक साथ मिलके बनता है आपका सुपीरियर वेना कवा। तो इसी के साथ साथ हमारे पूरे बॉडी का वेनस ड्रेनेज कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ बाकी रह गया है हमारा ब्रेन, क्योंकि ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ है। इसके लिए हम ऑर्गन वाले चैप्टर में जाकर बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और फिर मिलेंगे कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय।